नमस्कार मित्रों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 की हिंदी के हिंदी काव्य के प्रथम अध्याय सूरदास का अध्ययन करेंगे। अर्थात आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सूरदास जी के पद का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे हिंदी के लिए, तो आज मैं ये वीडियो हिंदी पर भी बना रहा हूँ। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बारे बारे बंदो तिह पाई। यहाँ पर सूरदास जी अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के चरण कमलों की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, चरण कमल बंदो हरिराई, आपके चरण कमल आपके चरण कमल के समान हैं, बंदो हरिराई, और मैं उनकी वंदना करता हूँ। आपके चरण कमल के समान हैं और मैं उनकी वंदना करता हूँ। और आपकी कृपा से, यहाँ पे कहते हैं जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, यानी जाकी कृपा यानी आपकी कृपा से पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति भी, गिरि मतलब पर्वत, लंघे मतलब लांघ जाता है। आपकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत लांघ जाता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई, सब कुछ दिखने लगता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को भी लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलना प्रारंभ कर देता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक मतलब प्रजा, चले चलती है, सिर छत्र धराई, सर पर राजा का छत्र धारण करके चलती है। अर्थात प्रजा सर पर राजा का छत्र धारण करके चलती है। सूरदास स्वामी करुणा में, कहते हैं सूरदास के स्वामी अर्थात श्री कृष्ण। हे प्रभु, सूरदास जी कहते हैं हे मेरे स्वामी, आप करुणा के सागर हैं और बार बार बंदो तिह पाई, और मैं बार बार वंदना करके आपको पाना चाहता हूँ। फिर से एक बार कि चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पर सूरदास जी अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, प्रभु आपके चरण कमल के समान हैं और मैं उनकी वंदना करता हूँ। और आपकी कृपा से जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, आपकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति सब कुछ देख सकता है। बहिरो चले गूंग पुनि बोले, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने प्रारंभ कर देता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और प्रजा सर पर राजा का छत्र धारण करके चलती है। सूरदास स्वामी करुणामय, हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं और आप करुणा के सागर हैं। बार बार बंदो तिह पाई, और मैं बार बार वंदना करके आपको पाना चाहता हूँ। आगे कहते हैं कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम्य गोचर, जो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जिगत बिन, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार हिताते, सूर शगुन पद गावे। यहाँ पर अविगत का मतलब है निराकार ब्रह्म, और गति का मतलब है दशा। तो निराकार ब्रह्म की दशा कछु कहत नावे का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत मतलब निराकार, गति मतलब दशा। तो निराकार ब्रह्मा की दशा का कछु कहत न आवे वर्णन करना अत्यंत ही कठिन है। ये ठीक उसी प्रकार कठिन है जैसे ज्यों गूंगे, जैसे एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल को रस, मीठे फल के रस के स्वाद को अंतर्गत ही भावे, स्वयं में अनुभव करता है और वो इसका बखान किसी से कर नहीं सकता, इसकी व्याख्या किसी से कर नहीं सकता। अर्थात निर्गुण ब्रह्मा की गति अर्थात दशा का कछु कहत न आवे वर्णन करना अत्यंत कठिन है। यह उसी प्रकार कठिन है जैसे एक गूंगे व्यक्ति के लिए मीठे फल के स्वाद का वर्णन करना कठिन है।
परम स्वाद सबहीं सुनिरंतर, और जिसने प्राप्त कर लिया है परम ब्रह्मा को, जिसने प्राप्त कर लिया है उसे परम स्वाद सबहीं सुनिरंतर, उसे परम स्वाद मतलब संतोष मिलता है, परम सुख प्राप्त होता है और अमित तोष उपजावे और परम संतोष की प्राप्ति होती है। अर्थात जो निर्गुण ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है उसे परम आनंद और परम संतोष की प्राप्ति होती है। ठीक है, परम स्वाद सबहीं सुनिरंतर, जिसने निर्गुण ब्रह्मा को प्राप्त कर लिया उसे परम सुख और परम संतोष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि मन वाणी को अगम अगोचर, अगम का मतलब होता है पहुँच से बाहर, अगोचर का मतलब होता है इंद्रियों से परे। इंद्रियां जैसे आँख ना, तो ईश्वर को आँखों से अर्थात नेत्रों से देखा भी नहीं जा सकता, और मन वाणी को अगम अगोचर, ये मन और वाणी से यानी इन्हें प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इस लाइन में यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ये मन और वाणी से अगम अगोचर हैं, अर्थात ये अगम है, पहुँच से बाहर हैं, अगोचर हैं अर्थात इन्हें इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, यानी इन्हें प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। और सो जाने जो पावे, और ये इस विषय में वही जानता है जो इन्हें प्राप्त कर लेता है, अर्थात परम संतोष उसे ही प्राप्त होता है जो इन्हें अर्थात निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं रूप, ना तो ईश्वर का कोई रूप है, ना तो रेख, ना कोई आकृति है, ना गुण, ना कोई गुण है, ना जाति है, और जुगत बिन, जुगत मतलब कोई उपाय करके, बिन इन्हें कोई उपाय करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। निरालंब, ऐसे में जो निरालंब है अर्थात भक्त है, बिना सहारे का भक्त है, कित धावे, कहाँ भागे, कहाँ कहाँ जाए। सब विधि अगम विचार ही ताते, कहते हैं सब विधियों के बारे में अगम पहले ही विचार ही ताते, विचार करने के बाद सूरदास जी शगुन पद गावे, श्री कृष्ण की लीला के पद गाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं कि अभिगत गति कछु कहत नावे, निराकार ब्रह्म की गति का दशा अर्थात निराकार ब्रह्म की दशा का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। यहाँ ठीक उसी प्रकार कठिन है जैसे एक गूंगे व्यक्ति के लिए मीठे फल के रस का बखान करना है, अर्थात वो कह नहीं सकता, वो केवल स्वयं में ही अनुभव कर सकता है। परम स्वाद सबहीं सुनिरंतर, और जो परम ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है वह उसे परम सुख की प्राप्ति होती है और अमित संतोष यानी परम संतोष की प्राप्ति होती है। मन वाणी को अगम अगोचर, यानी ईश्वर को प्राप्त करना सरल नहीं है क्योंकि ये मन और वाणी से अगम अगोचर हैं, अर्थात ये सभी विधियों से क्या हैं, अगम हैं, परे हैं और अगोचर हैं, और इन्हें इंद्रियों से देखा भी नहीं जा सकता। सो जाने जो पावे, जो इन्हें प्राप्त कर लेता है उसे ही परम संतोष की प्राप्ति होती है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, अर्थात ना तो इनका कोई रूप है, ना आकृति है, ना गुण है, ना जाति है, और इन्हें कोई जुगति करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में निरालंब के धावे, एक भक्त जो बिना सहारे का है वो कहाँ कहाँ भागेगा। सब विधि अगम विचार हिताते, सभी विधियों के बारे में विचार करने के बाद शूर शगुन पद गावे, सूरदास जी श्री कृष्ण के लीला के पद गाते हैं। आगे कहते हैं कि किलकत कान्ह घुटुर बनियावत, मणिमय कनक नंद के आगन बिंब पकड़िबे धावत, कबहु निरख हरिया पुछाह को करि सो पकड़न चाहत, किलक हंसत राजत द्वय दतियाँ पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया यहाँ उपमा एक राजती, करी करी प्रतिपद पति मन वसुधा कमल बैठ की साजती, बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरलय ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। कहते हैं कि किलकत कान घुटुरव नियावत, किलकारियाँ मारते हुए यहाँ पे सूरदास जी श्री कृष्ण के बचपन की दशा का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि किलकत कान घुटुरव नियावत, किलकारी मारते हुए कान अर्थात श्री कृष्ण जी घुटुरव नियावत, घुटनों के बल आ रहे हैं, और मणिमय मणियों से सुसज्जित कनक सोने के नंद के आंगन में,
मड़ियों से सुसज्जित सोने के नंद के आंगन में बिंब पकड़िबे धावत, अपनी बिंब परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। ठीक है। कबहु निरख हरि आप छाह को, कबहु कभी निरख हरि प्रभु कभी अपनी ही छाह को, आप छाह को, अपनी ही परछाई को निरख देख करके कर सो पकड़न चाहत, हाथों से पकड़ना चाहते हैं। प्रभु कभी अपनी ही परछाई को देख करके हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक की हंसत और किलकारियां मारकर हंसते हैं, और राजत दोय दतियां, जिससे कि राजत चांदी के समान उनकी दो दांत दोय दतियां दिखाई देती हैं, और पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और वो बार बार परछाई को पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि, कनक मतलब सोने की भूमि पर कर पग छाया, वो जहाँ जहाँ पर पैर रख रहे हैं, कर या पग रख रहे हैं, यह उपमा एक राजत, इसकी ऐसे यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ उपमा एक राजत, वहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि करी करी प्रतिपद, यानी जहाँ जहाँ पर वो पद रख रहे हैं, अपने हाथ रख रहे हैं, प्रतिमन वसुधा, प्रतिमनी वसुधा यानी पृथ्वी कमल बैठकी साजती, वहाँ कमल की बैठकी बना दे रही हैं। इसके लिए थोड़ा यहाँ पे करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती, यानी पृथ्वी श्री कृष्ण के प्रत्येक पद पर, प्रत्येक मणि में उनके लिए बैठने को कमल का आसन सजाती हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये है। और बाल दशा सुख निरख यशोदा, इस बाल दशा के यानी उनके बाल रूप के सुख को, आनंद को निरख यशोदा देख करके यशोदा मैया पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद जी को बुलाती हैं, और अचरा तरले ढांक, और अपने आंचल से ढांक कर सूर्य के प्रभु अर्थात सूरदास जी के प्रभु श्री कृष्ण जी को दूध पियावती, अपना दुग्धपान कराती हैं। फिर से एक बार कि किलकत कान घुटोरियन आवत, मणिमय कनक नंद के यागन बिंब पकड़बे धावत। ध्यान से समझिएगा कि किलकारियां मारते हुए श्री कृष्ण जी मणिमय मणियों से सुसज्जित कनक सोने के नंद के आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए घुटनों के बल दौड़ते हुए आ रहे हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को करिसो पकड़न चाहत, कभी प्रभु अपनी ही छाह को देखकर अपने हाथों से उसे पकड़ना चाहते हैं। और किला की हंसत राजत दोय दतियां पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और किला की हंसत किलकारियां मारकर हंसते हैं तो उनके चांदी के समान दोनों दांत प्रदर्शित होते हैं, और पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और वो बार बार अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि यानी सोने की भूमि पर कर पग छाया, वो जहाँ पर पैर रखते हैं, यह उपमा एक राजती, वहाँ पर ऐसे प्रतीत होता है कि करी करी प्रतिपद, उनके प्रत्येक हाथ रखने पर यानी पैर रखने पर प्रतिमनि वसुधा, पृथ्वी कमल बैठकी साजती, कमल की बैठकी बना दे रही हैं। बाल दशा सुख निरख यशोदा, और बाल दशा के इस बाल रूप के सुख को निरख यशोदा देख करके यशोदा मैया पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद जी को बुलाती हैं, और अचरा तरले ढांक सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, और अपने आंचल से ढांक कर सूरदास जी के प्रभु को दुग्धपान कराती हैं। अगला पद है कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज न शोवो नंद दुहाई रैनी रहो जागत, ग्वाल बाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। यहाँ पर कहते हैं मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। श्री कृष्ण जी माता यशोदा से कहते हैं कि मैया मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अब गाय चराने जाऊँगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ, और प्रात होते ही सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ जाऊँगा, और तेरे कहे न रही हूँ, और आपके रोकने से अब नहीं रुकूँगा। ग्वाल बाल, ग्वालों के बीच, बालों के बीच यानी ग्वाल बाल यानी ग्वालों के बीच, और गायन के बीच
यानी गायों और ग्वालों के बीच भीतर नैकों डर नहीं लागत, मुझे डर नहीं लगता है। गायों और ग्वालों के बीच मुझे डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, मैया मैं नंद बाबा की दुहाई है, नंद बाबा की सौगंध है कि आज न सोवो, आज रात में सोऊंगा नहीं, रैनी रहूँगा जागत, सुबह तक जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराई हो, देखिए कहते हैं और ग्वाल सब गाय चराई हैं, सभी ग्वाल गाय चराते हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, ऐसे में मैं घर पर कैसे बैठा रहूँ। सूर्य श्याम, सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा कह रही हैं कि श्याम तुम सोई रहो, अब तुम सो जाओ, प्रात जान मैं दई हूँ, मैं तुम्हें सुबह जाने दूंगी। फिर से कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, यहाँ पर श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा जी से कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, माता मैं अपनी सभी गाय चराने जाऊँगा, प्रातः होल बल के संग जई हूँ और सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ जाऊँगा, तेरे कहो न रही हूँ और आपके कहने से मैं नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत, ग्वाल बाल और गायन के भीतर यानी ग्वालों और गायों के बीच अब मुझे डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, आज नंद बाबा की सौगंध है कि मैं नहीं सोऊंगा, रैनी रहूँगा जागत, सुबह तक जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ, सभी ग्वाल अपनी गाय चराते हैं, ऐसे में मैं किस प्रकार घर पर बैठा रहूँ। सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब, सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा श्री कृष्ण से कह रही हैं कि तुम सोई रहो अब तुम सो जाओ, प्रात जान मैं दई हूँ, मैं सुबह तुम्हें जाने दूंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही मित्रों। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम प्रयास करेंगे कि इसके लिए हम क्लासेस रेगुलर करवा दें और पूरा प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो कमेंट करके हमें बताइए कि अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे या फिर हम इसे यहीं पर स्टॉप कर देंगे।